Hello and welcome back to my YouTube channel Education Journey. In today's lecture, we will cover English items, which is most expected items for your upcoming exams. So let's start. We will also see the memory trick and the example. ठीक है? Moving ahead, a piece of cake. A piece of cake क्या होता है इसका मतलब? A very easy task. यानी कि ऐसा कोई काम जो बहुत ईजी हो. कैसे याद रखोगे? आप केक के पीस को कैसे खा सकते हो? इजीली खा सकते हो. ठीक है, ज़्यादा जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इजीली आप खा सकते हो. तो ये एक ट्रिक हो गई. दांत में फंसता नहीं, बिल्कुल खाना, बिल्कुल इफर्ट नहीं लगता. ठीक है, तो ये बहुत आसान काम है. ठीक है, तो ऐसा आप इससे याद रख सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल, आफ्टर डेली प्रैक्टिस द इंग्लिश सेक्शन फेल्ट लाइक अ पीस ऑफ केक. मतलब मेरे लिए क्या है, हलवा है, ये कुछ नहीं है. ठीक है, मतलब बहुत आसानी से मैं इंग्लिश का पेपर जो है, सेक्शन पेपर इजीली मैं क्लियर कर सकता हूँ. मूविंग एहेड, अ डार्क हॉर्स. ठीक है, रेस में दौड़ने वाला कोई ऐसा ब्लैक हॉर्स जिस पर किसी ने दांव न लगाया हो और वहां जीत जाए. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डार्क हॉर्स, यानी कि छुपा रुस्तम. ऐसा भी याद रख लो कि डार्क हॉर्स जो है हमारा, डार्क कमरे में तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन वो क्या है, कैसा है, वो छुपा है. ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड विनर इसका मतलब होता है. ठीक है, ही प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स बाय क्लियरिंग द एसबीआई क्लर्क मेंस इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, तो मतलब वो चुपके से क्या कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा. कैसा निकला हो? छुपा रुस्तम आदमी निकला हुआ. ठीक है, मूविंग एहेड, मिस द बोट. अगर आपकी बस मिस हो जाती फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाता है, आपका जा नहीं पाते हो, मौका गवा देते हो. सेम वैसे ही मिस द बोट है ना, मौका गवा दिया आपने, मिस एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, अगर तुम फॉर्म भरने में ज़्यादा इंतजार करोगे तो मौका गवा दोगे. ठीक है, मूविंग एहेड, अ हार्ड नट टू क्रैक. ऐसा नट जिसको तोड़ना बहुत कठिन है. तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब से ही समझ में आ रहा है कि कोई जो है डिफिकल्ट चीज़ है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बहुत कठिन चुनौती है. द न्यू रीजनिंग पजल्स इज स्मार्ट कीडा आर अ हार्ड नट टू क्रैक. ठीक है, नट जैसे अखरोट या कवर बहुत हार्ड होता है ना, इससे आप इसको याद रख सकते हो. तो उसको आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हार्ड होता है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तोड़ने में. मूविंग एहेड, बर्न द मिडनाइट ऑयल. आप अगर क्या करोगे, मिडनाइट ऑयल को बर्न करोगे. ठीक है, मतलब आप दिया जला के पढ़ रहे हो. ठीक है, तो क्या कर रहे हो? टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट. समझ में आ रहा है बात को? देर रात तक कड़ी मेहनत आप कर रहे हो. यूपीएससी एस्पिरेंट हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कवर द सिलेबस, राइट. मूविंग एहेड, आउट ऑफ द ब्लू. ठीक है, तो आउट ऑफ द ब्लू क्या होता है? कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड चीज, अचानक से सडनली कोई चीज हो जाती है. जैसे कि द NICL असिस्टेंट नोटिफिकेशन केम आउट ऑफ द ब्लू. मतलब कोई खबर ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से बिल्कुल हमको पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड था. नीले आसमान से अचानक कुछ गिर जाना, ऐसा आप याद रख लो कि अनएक्सपेक्टेड ब्लू आसमान से कुछ गिर गया. ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू. आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकल नहीं होता है ना, आउट का मतलब है ना. तो ब्लू स्काई से कुछ बाहर निकल गया, अनएक्सपेक्टेड चीज कुछ हो गई. ठीक है, मूविंग एहेड, बेड ऑफ रोसेस. अच्छा, फूलों से सजी हुई कोई आरामदायक स्थिति, मतलब आप बेड को क्या कर रहे हो, रोज से सजा रहे हो, मतलब कि आप कंफर्टेबल बना रहे हो सिचुएशन को. ठीक है, तो फूलों से सेज या फिर फूलों की सेज या फिर बहुत आरामदायक स्थिति. जैसे कि प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस, इट इज अ बेड ऑफ थ्रॉन्स. ठीक है, मतलब कांटों वाला बिस्तर है ये, बहुत मुश्किलें आएंगी आपको. ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है. मूविंग एहेड, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ठीक है, मतलब छुपा हुआ वरदान. अ गुड थिंग दैट इनिशियली सीम्ड बैड. मतलब ऐसी चीज आपको जो स्टार्टिंग में बुरी लगती है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक्चुअल में ब्लेसिंग है. आई बात समझ में? तो ब्लेसिंग जो भेस बदल कर डिस्गाइज आई हो, मतलब कोई ब्लेसिंग जो भेस बदल कर आई हो आपके पास में. ठीक है, अ डाइम अ डजन. क्या होता है ये? वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू. मतलब आपको एक डाइम यानी कि सिक्का दर्जन भर मिल जाते हैं. 1 रुपए के सिक्के आपको दर्जन भर मिल जाएंगे, तो क्या 12 सिक्के हो जाएंगे आपके, 12 रुपए हो जाएंगे. लेकिन वो तो नॉर्मल चीज़ है ना, बहुत कॉमन चीज़ है, छोटा सा है, कौड़ियों के भाव है, बहुत आम है ना. तो वही चीज़ है डाइम अ डजन, मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर इसकी वैल्यू. ठीक है, दिस टाइप ऑफ बेसिक मॉक टेस्ट क्वेश्चंस आर अ डाइम अ डजन. ठीक, मतलब कि ये जो क्वेश्चंस है वो हमको कौड़ी के भाव में मिल जाते हैं. मूविंग एहेड, अ ड्रॉप इन ओशियन. मतलब एक ओशियन है, इमेजिन करो एक ओशियन में आप एक बूंद डाल रहे हो, तो कुछ काम आएगा ओशियन के? नहीं आएगा ना, क्योंकि ओशियन तो बहुत बड़ा है. तो सेम वहीं पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, वो ऊँट के मुंह में जीरा. ठीक है, तो स्टडिंग फॉर जस्ट एन आवर अ डे इज लाइक अ ड्रॉप इन ओशियन फॉर SSC CGL. ठीक है, तो पूरे समुद्र में ड्रॉप पानी का कोई असर होता है क्या? नहीं होता है. ठीक है, मूविंग एहेड, एक्लीज हील्स. ठीक है, ये क्या है? ये इसका मतलब होता है अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस. छोटा सा लेकिन बहुत कमजोर. ठीक है, वीकनेस, कमजोर पहलू हिंदी में इसको बोलते हैं. हिज कैलकुलेशन स्पीड इज फास्ट बट इंग्लिश ग्रामर इज इन हिज एक्लीज हील्स. मतलब उसकी कोई जो कमजोरी है, वीकनेस को बता रहा है. ठीक है, किसी चीज की वीकनेस के बारे में बता रहा है. मूविंग एहेड, एड इंसल्ट
टू इंजरी। ठीक है, अब ये क्या होता है, एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब एक तो पहले भी तो उसको इंजरी हुई है, ठीक है, बाद में उसकी इंसल्ट भी कर दे रहा है, मतलब जले पर नमक छिड़कना। टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, किसी को पहले चोट लगी उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम मिस्ड माई ट्रेन टू इंदौर एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी इट स्टार्टेड रेनिंग। तो पहले तो उसने क्या किया, अपनी ट्रेन को मिस कर दिया, उसके बाद में क्या हुआ, जले पर नमक छिड़कने जैसा क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। ठीक है, एप्पल ऑफ वन साइज मतलब क्या होता है, किसी के आंखों का तारा हो जाना। ठीक है, यू आर माई एप्पल ऑफ वन साइज, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आइज, है ना, मतलब आप मेरी आंखों के तारे हो। तो कैसे याद रखोगे इसको, एप्पल ऑफ वन साइज से याद रखना। आंखों मतलब आइज को एप्पल मान लो। ठीक है, और एप्पल जितना पसंद आना मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा हो। ठीक है, आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब ही बिकम द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज, मतलब कि वो अपनी आंखों के मतलब माता पिता के लिए वो आंखों का तारा बन गया। ठीक है, मूविंग अहेड। एट द 11th फ्लोर मतलब 11th फ्लोर पे मतलब क्या हुआ, एट द वेरी लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे। ठीक है, एन मौके पर अंतिम क्षण में क्या हुआ, ही स्टार्टेड हिज एग्जाम प्रिपरेशन एट द 11th आवर, मतलब कि वो आखिरी में उसने स्टार्ट किया, मतलब 8 दिन बचे एग्जाम के और आप अभी से प्रिपेयर करना चालू कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, एट द 11th आवर पे हो आप। ठीक है, ट्रिक टू रिमेंबर, 12 बजने से पहले 11वें घंटे में काम करना, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। मूविंग एट, बैक टू स्क्वायर वन, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब वापस से आप क्या कर रहे हो, जहां से शुरू किए थे वहीं पे आप बैक, मतलब वापस बैक टू स्क्वायर वन, मतलब वापस से आप वहीं से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, लूडो या गेम बोर्ड में सांप के काटने पर पहले वाले स्क्वायर पर वापस आप आ जाते हो ना, तो इससे याद रख लो आप। ठीक है, ही फेल्ड द प्रीलिम अगेन सो ही बैक टू स्क्वायर वन फॉर हिम। ठीक है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो। ठीक है, बार्किंग कर रहे हो, मतलब बार्क कौन करता है, बार्क हमारा डॉग करता है। ठीक है, डॉग अगर किसी रॉन्ग पर्सन पर हमारा या रॉन्ग ट्री पर हमारा भौंकता है तो वो गलत चीज़ है ना, रॉन्ग पर नहीं भौंकना चाहिए। तो क्या है, कुत्ते का गलत पेड़ के नीचे भौंकना मतलब बार्किंग, मतलब गलत डायरेक्शन में मेहनत करना। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो गलत है। ठीक है, परस्यूइंग अ फॉल्स लीड, इफ यू आर रीडिंग ओल्ड करंट अफेयर्स फॉर 2026 एग्जाम यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, बीट अबाउट द बुश, बीट अराउंड द बुश, मतलब ये बुश है, बुश मतलब क्या होता है, घास है। ठीक है, ये घास के आजू बाजू आप बीट कर रहे हो, मार रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप बातों को घुमा फिरा रहे हो। मेन पॉइंट पे जहां पर मारना चाहिए आपको तो वहां पर नहीं मार रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी कि घुमा फिरा कर आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट आंसर यू आर अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। ठीक है, यू आर स्टार्टेड बीट अराउंड द बुश। ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब आप बहुत ज्यादा बाइट ले रहे हो, आपसे चबाना नहीं बन रहा है। ठीक है, आपने अपनी क्षमता से अधिक काम ले लेना है, आप कर ही नहीं पा रहे हो उसको। ठीक है, टू टेक इन टास्क दैट इज टू बिग, बहुत बड़ा है, मुंह में इतना बड़ा आपने टुकड़ा ले लिया जिसको आप चबा नहीं पा रहे हो। ठीक है, बाय ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एसएससी यूपीएससी टुगेदर ही हैज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, मतलब इतनी सारी वो प्रिपरेशन कर रहा था, वो कंप्लीट किसी का भी सिलेबस वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ना बैंकिंग का, ना एसएससी का, ना यूपीएससी का। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब जितना चबा नहीं पा रहा उससे ज्यादा वो बाइट ले रहा है, टू उस लेवल को मुंह में। ठीक है, बाइट द बुलेट, अब बुलेट को बाइट कर रहे हो, मतलब टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। ठीक है, मजबूरी में किसी कठिन काम को स्वीकार कर लेना, यू जस्ट बाइट द बुलेट। ठीक है, दर्द सहने के लिए दांतों के बीच में बुलेट दबा लेना। ठीक है, आई हेट लर्निंग फॉर्मूला बट आई हैव टू बाइट द बुलेट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब कि खुद की तारीफ खुद करना। ट्रम्पेट मतलब जो कहते हैं ना कि खुद का बाजा बजा रहे हैं, खुद का आप बाजा बजा रहे हो। ठीक है, ट्रम्पेट, तो इससे याद रख लो आप। ठीक है, द बोस्ट अबाउट वंस ऑन अचीवमेंट, आपकी खुद की तारीफ करना। ठीक है, अपना मतलब अपने मुंह मियाँ मट्ठू बनना, हिंदी में ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो नोबडी लाइक्स अ कलीग हु ऑलवेज ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, मतलब खुद की वो तारीफ करते रहता है तो वो किसी को पसंद नहीं आता। ठीक है, ब्लू मूड, ब्लू ब्लड, अच्छा ब्लू ब्लड पता है क्या होता है, खाली ब्लड मतलब क्या होता है, खून होता है, लेकिन ब्लू ब्लड मतलब आता है अमीर लोग। ठीक है, रिच पीपल। ठीक है, रिच पीपल, तो ये मैंने आपको जो रूल्स पढ़ाए थे, ठीक है, नाउन से लेके कंजक्शन, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, और बहुत जगह मैंने आपको डिस्कस भी किया हूँ। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, तो शाही खानदान का वो है। ठीक है, मतलब कि वो बन विद अ सिल्वर स्पून, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एक और वर्ड इसके लिए होता है, बन विद अ सिल्वर स्पून, मतलब बहुत रईस खानदान में वो जन्म लिया उसने, उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, बिलोंग टू अ रॉयल और नोबल फैमिली, इवन दो ही वाज अ ब्लू ब्लड ही प्रीफर टू ट्रेवल बाय जनरल ट्रेन क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ब्रेक द आइस, आइस को आप ब्रेक कर रहे हो, मतलब कि आप इनिशिएट कर रहे हो कन्वर्सेशन को टेंस सिचुएशन में, चुप्पी तोड़ रहे हो, बातचीत शुरू कर रहे हो आप, ठीक है। जैसे कि इंटरव्यू में उसने चुप्पी तोड़ने के लिए एक जोक सुना, द इंटरव्यू टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, जमी बर्फ को तोड़ने के लिए आप रास्ता बना रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। मूविंग अहेड, बाय लीव्स एंड बाउंड्स, क्या है ये? दिन दुनी रात चौगनी, मतलब बहुत तेजी से, वेरी फास्ट, ठीक है, यहाँ लिख लो वेरी फास्ट, ठीक है। यानी कि लीव्स मार मार कर आगे बढ़ना, छलांगे मार मार कर बहुत तेजी से, वो रातों रात जो है मतलब कोई वायरल हो जाता है, ठीक है। कैसे? दिन दोगुनी रात चौगनी, या फिर किसी की तरक्की है दिन दोगुनी और रात चौगनी, ठीक है। दिन में तो 2 गुना होगी, रात में क्या होगी? 4 गुना उसकी तरक्की होगी, मतलब द लीप्स एंड बाउंड, बहुत स्पीड से, ठीक है, बहुत स्पीड से राइज कर जाना, ठीक है। द कॉम्पिटिशन इन गवर्नमेंट एग्जाम इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। मूविंग अहेड, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, जस्ट बेयरली बाय नैरो मार्जिन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? हमारा बाल बचना, या फिर बहुत कम मार्जिन से, मतलब बहुत नैरो स्केप, ठीक है, नैरो स्केप हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो दांतों की स्किन बहुत पतली होती है, मतलब एकदम मार्जिनल फासला, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, किसी के दांत से गुजरना बिल्कुल पास से, स्किन के पास से, मतलब नैरो स्केप, ठीक है, बहुत पास में बच गया हो। ही क्लियर द आईबीपीएस कट ऑफ बाय स्किन ऑफ स्टेट, कालिटर डे हम इसके लोग बोलते हैं टू स्टॉप वर्किंग, जब हम सारा काम ऑफिस का खत्म कर लेते हैं या फिर स्कूल का खत्म हो जाता है तो हमारा कालिटर डे आता है, मतलब कि सारा दिन जो है हम खत्म कर देते हैं, आज का काम यहीं पे खत्म कर देते हैं। इसके लिए आप कई बार बोलते हैं ना व्रेप अप करना, कि खत्म कर देना। एक होता है पुट ऑफ हमारा, ठीक है। पुट ऑफ मतलब क्या होता है? पुट ऑफ हमारा होता है पोस्टपोन करना किसी चीज को, ठीक है, पोस्टपोन करना, ठीक है। तो किसी काम को रोक कर डिक्लेयर कर देना कि आज का दिन पूरा हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कालिटर डे, ठीक है। वी हैव सोल्ड 5 मॉक टेस्ट ऑन ऑलिव बोर्ड, लेट्स कालिटर डे। मूविंग अहेड, कैच रेड हैंडेड, अच्छा किसी को रंगे हाथों पकड़ना, उसको हम बोलते हैं रेड हैंडेड। टू कैच समवन इन एक्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग, जैसे कोई चोरी कर रहा हो तो आपने उसको क्या कर लिया? रेड हैंडेड पकड़ लिया, ठीक है। एक होता है हमारा हिंदी में क्या होता है कि सफेद झूठ बोलना, कोई झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है, ठीक है, बहुत झूठ बोलता है, सफेद झूठ। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश में इसका मीनिंग सेम नहीं होता। व्हाइट लाई का मतलब ये होता है कि किसी को मतलब कह सकते हैं किसी के बेनिफिट के लिए आपने छोटा सा झूठ बोला, छोटा सा झूठ, ठीक है, ये होता है। छोटा सा झूठ बोल दिया आपने किसी के बेनिफिट के लिए, उसका फायदा है आपने बोला तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल टीयर मतलब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। क्रोकोडाइल टीयर मतलब घड़ियाली आंसू दिखावा कर रहा है, ठीक है, शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, शो ऑफ कर रहा है, कुछ नहीं करना, प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ना एक्चुअल में एंटोनिम और सिनोनिम की क्लास भी लिया हूँ, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये सेशन होने वाला है, आप अगर जाके चेक करोगे तो, ठीक है। मूविंग अहेड, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क टू कंप्लेन अबाउट अ पास्ट लॉस, मतलब वो छोटी सी बात के लिए रो रहा है, ठीक है, बीती बात पर रो रहा है ना। कैसे याद रखोगे? दूध अगर स्पिल गया, ठीक है, तो उस पर रोने से वो वापस गिलास में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब कि वो दूध जो है वो गिर गया, उसके बाद में वो रो रहा है, तो अच्छी बात है कि नहीं, ठीक है। टू कंप्लेन अबाउट अ पास्ट लॉस, ठीक है। यू गॉट अ नेगेटिव मार्क फॉर गेसिंग, नाउ देयर आर नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, गिर गया वो, ठीक है, उसके बाद आपको कोई फायदा नहीं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़िया चुग गई खेत, तो का होत पछतात, ठीक है। मूविंग अहेड, कट कॉर्नर से नाम से समझ में आ रहा, कट कॉर्नर, कट मारना, ठीक है, कट मारना समझ लो, मतलब काम में शॉर्टकट मारना। टू डू समथिंग बैडली या चीपली टू सेव टाइम या मनी, ठीक है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू कट कॉर्नर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, लेकिन आप करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीधे जाने के बाद क्या कर रहे हो? कॉर्नर से आप कट ले रहे हो, ठीक है, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। मूविंग अहेड, एलिफेंट इन द रूम, अच्छा इमेजिन करो आपके रूम में एलिफेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? कोई बड़ी समस्या जिसे आप अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। एन ऑब्वियस प्रॉब्लम एवरीवन अवॉइड डिस्कसिंग, ठीक है, तो ये हो जाता है एलिफेंट इन द रूम, मतलब वो सामने है लेकिन आप क्या कर रहे हो? अवॉइड कर रहे हो। रूम में अगर एलिफेंट बैठा है तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। द राइजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट इज द एलिफेंट इन द रूम, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कैसा है? एलिफेंट इन द रूम है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि वो है, यहाँ पे दिख रहा है ना, एलिमेंट है तो दिखेगा ही, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। मूविंग अहेड, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है, एवरी बैड सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये बता रहा है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो क्लाउड तो है लेकिन वो क्या बता रहा है? सिल्वर लाइनिंग है, मतलब हर निराश में एक आशा की किरण होती है, एक होप होती है, ठीक है। ही
SSC but every cloud has a silver lining, he got a better bank job, ठीक है। मूविंग एट, फेस द म्यूजिक। म्यूजिक किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, एक्चुअल में अनप्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए यूज हुआ है, ठीक है, मतलब परिणाम के लिए, रिजल्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे यूज हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो अनप्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है आपको उसका परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू डोंट रिवाइज योर MS ऑफिस नोट यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक इन द स्किल टेस्ट, ठीक है, मतलब आपको उसका परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग अहेड, फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब कि एक सुख का साथी, मतलब ही दोस्त, ठीक है। अ फ्रेंड हु इज ओनली अराउंड व्हेन थिंग्स आर गुड, लेकिन जब बुरी चीज होती है तो वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा वो फ्रेंड, ठीक है। तो फेयर वेदर फ्रेंड मतलब कि जैसे ही वेदर जो है हमारा वो फेयर है तब वो आपके साथ रहेगा, लेकिन बैड वेदर में आपके साथ नहीं रहेगा, ऐसे इसको याद रख लो, ठीक है। मूविंग अहेड, फील अंडर द वेदर, मतलब वेदर से रिलेटेड देखो बहुत सारे रिपीटेड होते हैं इसलिए रखा हूं मैंने यहाँ पे, ठीक है। फील अंडर द वेदर मतलब कि टू फील इल, मतलब वेदर जो है उसके अंदर हो आप, तो आप कैसे महसूस कर रहे हो, बीमार महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो खराब वेदर में के अंदर हो आप, है ना, तो आने से इंसान बीमार हो जाता है, ऐसा याद रख लो, खराब वेदर के अंदर आने से इंसान बीमार हो जाता है। आई कुडंट अटेम्प्ट टुडेस मॉक टेस्ट एज आई वाज फीलिंग अंडर द वेदर, ठीक है, मतलब मैं कैसा फील कर रहा था, बुरा महसूस कर रहा था। फिश आउट ऑफ द वाटर, फिश को आप वाटर से बाहर निकाल लो, क्या होगा, उसकी सिचुएशन कंफर्टेबल होगी क्या, नहीं होगी, अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है। अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सिचुएशन, उसने कभी वो सिचुएशन देखी है कि नहीं देखी है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये ट्रिक आपको याद रख लो। कमिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड ही फेल्ड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, राइट। मूविंग अहेड, गिव द कोल्ड शोल्डर, ठीक है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, उसको इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हो, गिव अ कोल्ड शोल्डर, ठीक है, शोल्डर, किसी को जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, अनदेखा कर दे रहे हो, मतलब अपना ठंडा कंधा उसके मुंह पर फेर लेना, ठीक है। व्हेन आई आस्क्ड फॉर हिज हैंड रिटन नोट्स ही गिव मी द कोल्ड शोल्डर, मतलब उसने बिल्कुल मुझे अनदेखा कर दिया, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप नील ठोक रहे हो, सिर पर हथौड़ा मार रहे हो, मतलब सीधा एकदम सटीक निशाना आप लगा रहे हो। टू से एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, एकदम सही बात कहना। हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक। द टीचर हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड लैक ऑफ रिवीजन कॉज नेगेटिव मार्किंग, राइट। हिट द सेक, एक होता है हमारा हिट द सेक, ठीक है। अगर आप हिट द सेक कर रहे हो, ये बोरा है मान लो, सेक मतलब क्या होता है, बोरा जिसमें आप सामान वगैरह रखते हो, गेहूं वगैरह, ठीक है। तो बोरों को आप हिट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, सो जा रहे हो, ठीक है, सोने जाना, या टू गो टू बेड, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है। कैसे सोने के लिए आप बिस्तर या बोरी पर जाना, ठीक है, तो बिस्तर या बोरी भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो बिस्तर या फिर बोरी पर जाते हो आप, तो क्या हो जा रहे हो, आप सो रहे हो। आई हैव एन एग्जाम एट भोपाल जंक्शन टुमारो 8 AM, सो आई नीड टू हिट द सेक नाउ, ठीक है। इन हॉट वाटर इन ट्रबल, मतलब गर्म पानी में तो आप क्या करोगे, उछलने लगोगे, मतलब मुसीबत में हो आप, ट्रबल में हो, ठीक है। तो उबलते पानी से आपको इसको याद रख सकते हो, ठीक है। कीप एट बे, ठीक है, टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम हार्म, मतलब आप थोड़ी सी दूरी बनाए रख रहे हो, ठीक है। टू मेंटेन सम डिस्टेंस, ठीक है, दुश्मनों को तट यानी कि बे से दूर कीप ही रखना। टू स्टे फोकस्ड यू मस्ट कीप डिस्ट्रैक्टिंग लाइक सोशल मीडिया एट बे, ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, उससे दूर रहोगे। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब एक ही स्टोन से आप दो बर्ड्स को मार रहे हो, मतलब कि एक तीर से दो निशाना लगाना, ठीक है। जैसे कि कैसे, इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर किल्स टू बर्ड एंड वन स्टोन, कैसे, इट इंप्रूव ग्रामर, पहली बात तो उससे क्या होगी, ग्रामर इंप्रूव होगी, एंड सेकंड करंट अफेयर्स, तो आप एक तीर से दो निशाना लगा रहे हो, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे आप, जैसे कि ही फेल्ड नो स्टोन अनटर्न टू गेट अ सिलेक्शन इन एसएससी एग्जाम, मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ी, रात दिन उसने पढ़ाई किया, ठीक है। तो कुछ ढूंढने के लिए रास्ते का हर एक पत्थर आपने पलट कर देखिया, कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, हर कसर आप लगा दोगे, मतलब टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे। लेट द केट आउट ऑफ द बैग, मतलब बैग से केट को आउट निकलने दो, ठीक है, मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, अनजाने में रहस्य खोल देना, ठीक है। इसके लिए एक और यूज होता है स्पिल्ड द बीन्स, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, बीन्स जो है हमारी, ठीक है, उसको आप फोड़कर उसके अंदर जो भी है वो आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप रहस्य निकाल रहे हो, रिवीलिंग सीक्रेट, ठीक है। तो बैग में छुपी बिल्ली को बाहर निकाल देना, मतलब सीक्रेट को बाहर निकाल रहे हो, सेम यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, स्पिल द बीन्स, ठीक है। द बोर्ड लेट द केट आउट ऑफ द बैग बाय लेकिंग द एग्जाम पैटर्न नियरली, ठीक है। मूविंग एहेड, मेक एंड्स मीट, क्या होगा, टू अर्न जस्ट इनफ टू सर्वाइव, मतलब गुजारा कर रहे हो, जस्ट मेक एंड मीट,
मेक एंड मीट, ठीक है, मतलब द स्टूडेंट डिड द पार्ट टाइम जॉब जस्ट टू मेक एंड मीट वाइल स्टडिंग इन इंदौर, ठीक है, महीने के पहले और आखिरी दिन एंड्स के आसपास में मिलना, मतलब मुसीबत से बजट चलाना, ठीक है। मूविंग एड, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ब्लू मून मतलब कभी दिख रहा है हमको ब्लू मून, कभी रेगुलर दिखता है कि नहीं दिखता, कभी कभार ही दिखता है ना ब्लू मून, मतलब बहुत रेयर चीज हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है बहुत रेयर हो रहा है, मतलब ईद का चांद होना कभी कभार जो हो रहा है, जैसे कि द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिलीज सच बल्क वैकेंसीज वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि वो बहुत सारी वैकेंसी एक साथ निकाले, बल्क में निकाले, ठीक है। पुल समवन्स लेग, मतलब आप किसी की टांग खींच रहे हो, मतलब आप उसकी टांग खिंचाई कर रहे हो, मतलब आप जोक कर रहे हो, टीज कर रहे हो उसको, है ना, मजाक कर रहे हो उससे, ठीक है। सी आई टू आई, मतलब आप निगाहों से निगाह मिला के देख रहे हैं, बिल्कुल, है ना, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो कंप्लीटली, पूरी तरह से सहमत होना, ठीक है। जब दो लोग सहमत होते हैं तो वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, ठीक है। द कमिटी मेंबर डिड नॉट सी आई टू आई ऑन द न्यू सिलेबस चेंजेस, ठीक है। स्पिल द बिन, ये देखो स्पिल द बिन मैंने अभी बताया था, रिवीलिंग सीक्रेट, टू रिवील कॉन्फिडेंस इन्फॉर्मेशन, यानी कि सीक्रेट रिवील करना, ठीक है, सीक्रेट को रिवील करना। मूविंग एड, थ्रो थिक एंड थिन, अब यहाँ पे देखो, अगर आप थिक एंड थिन से थ्रो करोगे, मतलब वहां से जाओगे, गुजरोगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले थिक आएगा, फिर थिन आएगा, फिर थिक आएगा, मतलब एक पैटर्न बनेगा ना वहाँ पे, पैटर्न मतलब कैसा, कभी अप या डाउन की बात कर रहे हैं तो सेम वैसे यहाँ पे गुड एंड बैड टाइम, ठीक है, मतलब कि कभी अच्छी चीज होगी, कभी बुरी चीज होगी, कभी अच्छी चीज होगी, बुरी चीज होगी, मतलब हर सुख दुख में साथ रहना, ठीक है। जैसे कि चाहे रास्ता मोटा हो, आसान हो या फिर पतला हो, हमेशा आप साथ साथ चलोगे, ठीक है। ही स्टडी पार्टनर सपोर्टेड हिम थ्रू थिक एंड थिन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन डेज, मतलब कि उसके बुरे वक्त में भी और उसके अच्छे वक्त में भी साथ होना, ठीक है। वाइल्ड गूस चेस कर रहा, मतलब निरर्थक प्रयास कर रहा है, तो कैसे याद रखोगे, जंगली हंस जो है हमारा, उसको पकड़ने के लिए पीछे भागना, जो कभी हाथ नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हो आप, वाइल्ड गूस को चेस कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप होपलेस परस्यूट कर रहे हो, क्योंकि आपका ये जो प्रयास है वो फालतू है, निरर्थक है, कुछ भी आपको फायदा होने नहीं वाला। लुकिंग फॉर द एडमिट कार्ड लिंक ऑन फेक वेबसाइट, इंस्टाग्राम पे आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना, या फिर फेक वेबसाइट पे निकाल रहे हो, तो क्या है ये, वाइल्ड गूस चेस, ठीक है। तो ये आपके 50 हमारे आइटम्स है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने SBI के लिए SBI PO, IBPS PO, ठीक है, उसके लिए हमने वोकेब की भी क्लास ली है, जाकर आप देख सकते हैं, और करंट अफेयर्स की भी ली है, ठीक है। तो कीप लर्निंग, बाय।